नमस्कार, स्वागत है आपका 19 न्यूज़ लाइव में। मैं हूं प्रिंस और आज मैं मौजूद हूं सहारनपुर में। सहारनपुर की राजनीति इस टाइम बहुत गरमाई हुई है और इसी बीच आज मेरे साथ मौजूद हैं सहारनपुर से नकुड़ बसपा प्रत्याशी साहिल खान जी। साहिल खान जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहिल खान जी, 2022 के चुनाव में थोड़ा ही बहुत समय रह चुका है, नेताओं ने सिर से एड़ी तक का जोर लगा रखा है, तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में हमें ये देखना है कि कौन सी पार्टी हमें हर समाज को भागीदारी देने का काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में अगर आप देखेंगे, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों को उनकी भागीदारी देने का काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी की जहाँ तक मैं बात करूँ, उनको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम अपनी आवाज़ जाकर विधानसभा में उठाएं। और इसी तरीके से मैं आपके सामने एक जीती जागती मिसाल हूँ कि 5 साल पार्टी के लिए काम किया था और आखिरी वक्त में एक आरएसएस का कैंडिडेट हमारी विधानसभा में थोपने का काम किया गया। और उस वक्त में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी मुझे दिखाई दी और बहन जी ने हमारे समाज को मान सम्मान देने का काम किया। साहिल खान जी, कहा जाता है बसपा का मेन वोट बैंक दलितों को कहा जा रहा है, लेकिन चंद्रशेखर जी का कहना है कि दलितों को सिर्फ एक वोट बैंक के लिए यूज़ किया गया है, दलितों का कोई काम नहीं किया गया है। इस बारे में आप क्या कहें? चंद्रशेखर जी के बारे में मैं कुछ, उनका अपनी विचारधारा है, अपनी पार्टी है, उनकी खुद की वो है। लेकिन जहाँ तक अगर मैं आज़ाद समाज पार्टी की बात करूँ, हमारी विधानसभा में आपने देखा होगा उनका जो कैंडिडेट था सोनू सैनी, उन्होंने कल जाके भाजपा ज्वाइन कर ली। तो कम से कम यहाँ पर जो बहन जी की पार्टी है, उसमें जो कैंडिडेट है वो मजबूती के साथ डटे हुए हैं फील्ड में। और आप देखेंगे कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, बड़े बड़े चेहरे हैं, आपको पता है, हमारी विधानसभा के अंदर। और मंत्री जी जो हैं वो पैसा फेंक रहे हैं और चेहरों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी से कहना चाहूँगा, मंत्री जी आप चेहरे तो ख़रीद लेंगे लेकिन जनता को नहीं ख़रीद पाएंगे। इस बार जनता आपकी ज़मानत जब्त कराने जा रही है। धर्म सिंह सैनी जी का कहना है कि नकुड़ से मैं आज तक नहीं आ रहा हूँ, वो पहले भाजपा में थे, अब वो समाजवादी में है और आपके सामने एक और टक्कर है इस बार मुकेश चौधरी जी की। क्या लगता है आपकी टक्कर किससे है? तो मैंने आपको बोला, एक तरफ तो सर्व समाज है और एक तरफ जो एक आरएसएस की मानसिकता वाले 2 कैंडिडेट हमारे सामने हैं। एक तो धर्म सिंह सैनी साहब आरएसएस के वो सदस्य भी रहे हैं, उनके फ़ोटोज़ भी बहुत वायरल हुए हैं। उनकी जो सोच है वो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरह से वो एक समाज वर्ग, हमारे वर्ग विशेष से किस तरह के उन्होंने बयानात दिए हैं इससे पिछले चुनाव में, और किस तरह से उन्होंने ये पोलराइज़ करने का काम किया था चुनाव को पिछली बार। तो उनके एक वो हैं और एक भाजपा है जो नफ़रत की राजनीति करती है। तो ये दोनों पार्टी हैं और एक तरफ हमारे सर्व समाज की पार्टी है जो सर्व समाज को सम्मान देने का काम करती है। तो ये जो चुनाव होगा, ये सर्व समाज वर्सेस नफ़रत की राजनीति करने वालों के बीच में होगा। साहिल खान जी, अगर आप विधायक बनते हैं इस बार, तो आप लोगों से उनके बीच में क्या उपलब्धियाँ लेकर आएंगे, क्या आपकी नीतियाँ रहेंगी? मेरा जो फोकस होगा मेन, वो जो बेरोज़गारी हमारी विधानसभा में फैल चुकी है, बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म किया जाए और यहाँ पर जो ओवरऑल डेवलपमेंट है विधानसभा का वो कैसे हो, उसके ऊपर मेरा टोटल फोकस होगा। सुना आपने, मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे नकुड़ से बसपा प्रत्याशी साहिल खान। मैं प्रिंस, सहारनपुर, न्यूज़ 9।